शिक्षकों का फोन आ रहा है कि भाई बहुत तरह की परेशानी है। आपको ये समझना चाहिए कि जिनका आप काउंसलिंग ले रहे हैं वो ऐसे पीढ़ी के भी शिक्षक हैं जिनके ज़माने में मोबाइल भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था एक्सेस सामान्य लोगों के पास। आप ऐसे लोगों को कहते हैं कि अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है डाउनलोड करा दीजिए ई पोर्टल पर। सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए उस वक्त तो डाउनलोड कराने के लिए क्या किए वो लोग, किसी साइबर कैफे पर गए, साइबर कैफे वाला डाउनलोड कर दिया। एक टीचर जी कहते हुआ कि पत्नी वाला डाउनलोड कर दिया पति पर, पति वाला डाउनलोड कर दिया पत्नी पर। अब वो परेशान है और फोन करें संतोष बाबू क्या करें हम क्या कीजिएगा। पत्नी पत्नी पति पत्नी दोनों को अगर बुलाए तो कहिएगा कि सर उल्टा हो गया, अब क्या करें, हम तो अपने से किए थे, दिए थे साइबर वाला को, साइबर वाला गलती कर दिए। अब एक जनाब जो है प्रोविजनल अपना सब कुछ लगा दिए और लेके चले गए ओरिजिनल। तो लकीर का फकीर लोग वहां ऐसा बैठा हुआ है, सब मैट्रिक फेल सबको बिठा दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट बहाल वाले सबको पैसा दे दे के बहाल हुआ है। ये सब रोड छाप जितना था बिहार में ना, जिसके बाप दादा को संपत्ति है, गलत तरीके से जो पैसा कमाया हुआ लोग है सिस्टम में, उस सब का जो आवारा लोफर बच्चा सब था, नशेरी गजेरी, दिन भर लड़की को लेकर मोटरसाइकिल पर घूमने वाला, वो हो गया है कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सब विभाग में और सोर्सिंग के नाम पर। आता कुछ नहीं है। आप बताइए कि जो प्रोविजनल डाउनलोड कर दिया था उस पर डाल दिया था, साइबर कैफे वाला भी तो भगवाने वाला ना, तो वह आदमी ओरिजिनल लेके चल गया कि हम तो प्रोविजनल डाले थे, ओरिजिनल लेके चल जाते हैं, उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया, कहा कि ना ना जो आप डाले हैं ना वही लेके आइए। अब बताइए, अब आधार कार्ड और सक्षमता वाला एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है। आधार कार्ड जो आज से 20 साल पहले जो आदमी आधार कार्ड बनाए हैं और आज जो आधार कार्ड उसका जांच हो रहा है, बेचारा बीच में कभी कोई आधार कार्ड की जरूरत पड़ा नहीं हुआ आदमी को है। अब दिक्कत हो रहा तो थम ले भाई। अब मास्टर साहब लोग खैनी भी खाते हैं, खैनी खा लीजिए। अब खैनी खाने में जो है सो थोड़ा अंगूठा का जो है सो थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, हालांकि अंगूठो लेता है ये भी उंगली लेता है, अब दोनों उंगली उनका गड़बड़ाया हुआ, थम लेने नहीं मिल रहा है, घोर संकट है। आपको फोन करेंगे सर देखिए ना हमारा थम लेने नहीं मिल रहा है, हमको कह रहा है फर्जी मास्टर है, अब 20 बरस से पढ़ा रहे, अब वो क्या करें बेचारे। तो तरह तरह का समस्या आ रहा है भाई। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि अपना जो डाउनलोड करना था ना उसमें गड़बड़ी कर दिया, क्योंकि गए साइबर कैफे वाला को लिख के दे दिए, कह रहे ये सब हमारा डाउनलोड कर दिया, अपने चल गए पान खाने के लिए। या कोई मास्टर साहब को मास्टर साहब मिल गया, गप देते रह गए, उनको पता नहीं चला कि क्या उसका डाउनलोड कर दिया। किसी शिक्षक का किसी का कहीं दूसरे का तो डाउनलोड नहीं कर दिया। अब जब आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई मिल ही नहीं रहा है। तो ये सारी समस्या जो है, इस समस्या को भी आपको देखना चाहिए सिद्धार्थ जी, क्योंकि आप एक गैर कंप्यूटर युग, गैर मोबाइल युग शिक्षकों का समूह आपके पास है, एक आधुनिक युग का जो है जो कंप्यूटर पर ही सारा दुनिया उसका चलता है, मोबाइल तो उसके हाथ का खिलौना है, तो वो आपके साथ है। तो और 3 तरह 4 तरह के जनरेशन के लोग आपके पास हैं जो शिक्षक हैं और अलग अलग परीक्षा से पास किए हुए लोग हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, नियोजित शिक्षक भी है, सब लोग हैं भाई। इस तरीके की चीजें, और आप अनुभवी आदमी को वहां रखिए ना, कि नशेरी गजेरी को काहे रखे हुए हैं, क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल लोगों को, विभागीय लोगों को रखिए। और डीएम साहब को कहिए कि 1 सप्ताह के लिए हमको सर दीजिए अधिकारी, तो डिप्टी कलेक्टर का डिप्यूटेशन करा दीजिए वहां, जो चीजों को समझेंगे। लकीर के फकीर प्रोविजनल डाले हुए हैं तो ओरिजिनल लेके चला आया तो तुम्हारा काउंसलिंग रद्द। अब ऐसे कैसे होगा। और फिर इस जांच का मतलब क्या है, और इस जांच के सहारे आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं। बीपीएससी में तो जांच कराइए लिए थे, अब काहे फर्जी पकड़ा रहा है। इस नौटंकी को बंद करिए और थोड़ा दिमाग लगे इस तरीके की चीजों में, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप 10% जिसको आप टारगेट कर रहे हैं ना, आपसे भी टारगेट नहीं होने वाला है। वो 10% वाला गैंची माछ है। गैंची माछ कभी पकड़े हैं सिद्धार्थ जी? बिहार में जो है ना, किसी से पूछिएगा कि गैंची माछ पकड़ना कितना टफ, कोनो जालों में नहीं पकड़ाएगा, वो मिट्टी के अंदर रहता है, हाथ डालिएगा ना तो फिसल जाएगा। तो जो 10% जो है मास्टरवा फर्जी सब, वो गैंची माछ है। वो गैंची माछ को पकड़ने का बस जब पाठक कोशिश करते रह गए, कुछ पकड़ाया
बहुत बच गया तो उसके पकड़ने के चक्कर में भला आदमी बेचारा बड़ बुजुर्ग आदमी जो मास्टर साहब है वो लोग परेशानी में पड़ रहे हैं। प्रोविजनल डाउनलोड कर दिया था, उस पर डाल दिया था, साइबर कैफे वाला भी तो भगवाने वाला ना, तो वो आदमी ओरिजिनल लेके चल गया कि हम तो प्रोविजनल डाले थे, ओरिजिनल लेके चल जाते हैं, उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया, कहा कि ना ना जो आप डाले हैं ना वही लेके आइए। अब बताइए, अब आधार कार्ड और सक्षमता वाला एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है। आधार कार्ड जो आज से 20 साल पहले जो आदमी आधार कार्ड बनाए हैं और आज जो आधार कार्ड उसका जांच हो रहा है, बेचारा बीच में कभी कोई आधार कार्ड की जरूरत पड़ा नहीं हुआ आदमी को है। अब दिक्कत हो रहा तो थम ले भाई, अब मास्टर साहब लोग खैनी भी खाते हैं, खैनी खा लीजिए। अब खैनी खाने में जो है सो थोड़ा अंगूठा का जो है सो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हालांकि अंगूठो लेता है, ये भी उंगली लेता है, अब दोनों उंगली उनका गड़बड़ाया हुआ, थम लेने नहीं मिल रहा है, घोर संकट है। आपको फोन करेंगे सर देखिए ना हमारा थम लेने नहीं मिल रहा है, आपको कह रहा है फर्जी मास्टर है, अब 20 बरस से पढ़ा रहे हैं, अब वो क्या करें बेचारे। तो तरह तरह का समस्या आ रहा है भाई। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि अपना जो डाउनलोड करना था ना उसमें गड़बड़ी कर दिया, क्योंकि गए साइबर कैफे वाला को लिख के दे दिए, कह रहे ये सब हमारा डाउनलोड कर दिया, अपने चल गए पान खाने के लिए। या कोई मास्टर साहब को मास्टर साहब मिल गया, गप देते रह गए, उनको पता नहीं चला कि क्या उसका डाउनलोड कर दिया, किसी शिक्षक का किसी का कहीं दूसरे का तो डाउनलोड नहीं कर दिया। अब जब आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई मिल ही नहीं रहा है। तो ये सारी समस्या जो है, इस समस्या को भी आपको देखना चाहिए सिद्धार्थ जी, क्योंकि आप एक गैर कंप्यूटर युग, गैर मोबाइल युग शिक्षकों का समूह आपके पास है, एक आधुनिक युग का जो है जो कंप्यूटर पर ही सारा दुनिया उसका चलता है, मोबाइल तो उसके हाथ का खिलौना है, तो वो आपके साथ है। तो और 3 तरह 4 तरह के जनरेशन के लोग आपके पास हैं जो शिक्षक हैं और अलग अलग परीक्षा से पास किए हुए लोग हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, नियोजित शिक्षक भी है, सब लोग हैं भाई। इस तरीके की चीजें, और आप अनुभवी आदमी को वहां रखिए ना, कि नशेरी गजेरी को काहे रखे हुए हैं, क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर बाहर लोगों को, विभागीय लोगों को रखिए। और डीएम साहब को कहिए कि 1 सप्ताह के लिए हमको सर दीजिए अधिकारी, तो डिप्टी कलेक्टर का डिप्यूटेशन करा दीजिए वहां, तो चीजों को समझेंगे। लकीर के फकीर प्रोविजनल डाले हुए हैं तो ओरिजिनल लेके चला आया तो तुम्हारा काउंसलिंग रद्द। अब ऐसे कैसे होगा? और फिर इस जांच का मतलब क्या है? और इस जांच के सहारे आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं? बीपीएससी में तो जांच कराइए लिए थे, अब काहे फर्जी पकड़ा रहा है? इस नौटंकी को बंद करिए और थोड़ा दिमाग लगे इस तरीके की चीजों में, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप 10% जिसको आप टारगेट कर रहे हैं ना, आपसे भी टारगेट नहीं होने वाला है। वो 10% वाला गैंची माछ है। गैंची माछ कभी पकड़े हैं सिद्धार्थ जी? बिहार में जो है ना, किसी से पूछिएगा कि गैंची माछ पकड़ना कितना टफ, कोनो जालों नहीं पकड़ाएगा, वो मिट्टी के अंदर रहता है, हाथ डालिएगा ना तो फिसल जाएगा। तो जो 10% जो है मास्टरवा फर्जी सब, वो गैंची माछ है। वो गैंची माछ को पकड़ने का बस जब पाठक कोशिश करते रह गए, कुछ पकड़ाया, बहुत बच गया, तो उसके पकड़ने के चक्कर में भला आदमी बेचारा बड़ बुजुर्ग आदमी जो मास्टर साहब है वो लोग परेशानी में पड़ रहे हैं।